हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र यादव, शोध छात्र, उद्यान विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये बाहर सीजन क्या होता है गुआवा के केस में। हमारे बीच राहुल कुमार यादव जी हैं। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाहर सीजन होता क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं राहुल कुमार यादव, शोध छात्र, फल विज्ञान विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ये बताइए बाहर होता क्या है। देखिए, बहार सीजन एक तरीके से कई फलों में ये मुख्यतः देखने को मिलता है, जैसे कि आपका गुआवा हुआ जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा पोमग्रेनेट हुआ, नींबू वर्गीय फसलें हुई, तो इन सब में, और आंवला, इन सब में बहार सीजन देखने को मिलता है। तो बहार सीजन एक तरीके का सीजन ये है कि इन द ईयर, एक ही ईयर में डिफरेंट टाइम पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आना, एक से ज्यादा बार एक ही साल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आना, तो हम उसको बहार सीजन बोलते हैं। तो जैसा कि गुआवा के केस में अगर हम जानने का प्रयास करें, कब कब फूल आते हैं गुआवा में? गुआवा में देखिए 3 बहार सीजनें होती हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो मुख्यतः देखा गया है कि दक्षिण भारत में तीनों बहार सीजन आते हैं और उत्तर भारत में मुख्यतः 2 ही सीजन आते हैं। कभी कभी क्या है, अगर अच्छा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है तो तीनों बहार सीजन देखने को मिलता है। तो बहार सीजन जैसे कि गुआवा में अम्बे बहार है, मृग बहार है और हस्त बहार, ये 3 बहार सीजन देखने को हमें मिलता है। तो इसका टाइमिंग क्या है मतलब बाहर आते कब है, इसका सीजन क्या है? देखिए, अम्बे बहार जो है वो बसंत ऋतु से शुरू हो जाती है। जैसे कि बसंत में फरवरी मार्च में अम्बे बहार के केस में फ्लावरिंग आती है, और उसके बाद फ्रूटिंग कंटिन्यूस चलते चलते आपका जुलाई टू सितंबर के मंथ में इसके फ्रूट मेच्योरिटी लेवल पे आ जाता है और हार्वेस्टिंग के लेवल पे आ जाता है। अच्छा। उसके बाद मृग बहार की जब हम बात करेंगे तो मृग बहार में जुलाई टू अगस्त के सीजन में जो है इसमें फ्लावरिंग होती है, और इसमें फ्रूटिंग जो है नवंबर टू जनवरी तक जो है इसमें फ्रूटिंग को हम हार्वेस्ट करते हैं। और तीसरी बहार है जो लास्ट बहार है, हस्त बहार है, ये इसमें मुख्यतः अक्टूबर में जब विंटर स्टार्ट होने वाला होता है तब इसमें फ्लावरिंग आती है, और फ्रूटिंग मुख्यतः हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, वो है फरवरी और अप्रैल में। तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब, ये सबसे अच्छा उत्तम कौन सा माना जाता है, कौन सा बहार सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए, जैसे कि जुलाई से अगस्त में फ्लावरिंग होती है मृग बहार की, और इसमें जो है नवंबर से जनवरी के बीच में हम फ्रूटिंग को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये मृग बहार जो है। तो विंटर सीजन में जो बहार हार्वेस्टिंग होती है मृग बहार की, यही सबसे बेस्ट गुआवा जो है इसमें प्रोडक्शन होता है। क्वालिटी के अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट एक्सीलेंट क्वालिटी जो है इसी की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा माना उसके जाता है? बाद सेकंड नंबर पे आपका हस्त बहार आता है। हस्त बहार का आपका फ्लावरिंग टाइम वही अक्टूबर है, उसके बाद फरवरी टू अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये आपका जो है सेकंड नंबर पे एक हिसाब से आप कह सकते हैं गुड क्वालिटी फ्रूट रहता है। और सबसे बेकार जो एक तरीके से हम मान सकते हैं पुअर क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन, वो आपका अम्बे बहार में आता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग तो फरवरी मार्च में हो जाती है, लेकिन जो जुलाई अगस्त तक इसमें हार्वेस्टिंग होती है, तो मानसून सीजन चलता है, तो उस समय क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और ड्यू टू रेन्स जो है इसमें फ्रूट फ्लाई के इन्फेक्शन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने डॉक्टर साहब बाहर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो अब ये बताइए, हम अगर तीनों बाहर सीजन फल अगर ले रहे हैं तो उसमें पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपका जो न्यूट्रिशन है प्लांट को वो तो लिमिटेड है ईयर का, तो अगर आप प्रोडक्शन तीनों बाहर का सीजन का ले रहे हैं तो फिर कि अगर हम जो है फ्रूट प्रोडक्शन अगर तीनों बाहर सीजन में लेते हैं तो उसमें फूड का एलोकेशन तो लिमिटेड है प्लांट का, तो क्या होगा कि फ्रूट की क्वालिटी और यील्ड दोनों पे असर पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और फ्रूट की साइज भी रिड्यूस हो सकती है, प्रोडक्शन अल्टीमेटली फिर आपका कम हो जाएगा।
इसलिए हम कुछ चीज विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मृग बहार सीजन का जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी होगी, तो उसमें हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम मृग बहार सीजन से पहले का जो अम्बे बहार सीजन है, जिसमें पुअर एंड वाटरी टाइप का फ्रूट्स प्रोडक्शन होता है, जो कि अनइकोनॉमिक है फार्मर्स के लिए, तो हम उसमें avoid ऐसे करेंगे। हम सीजन को हम अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है एक टर्म यूज होता है कि क्रॉप रेगुलेशन, तो हम उसके लिए Na हार्मोन्स आता है, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे जो है फ्लावर सेटिंग हो जाएगा, तो वो क्रॉप बाहर सीजन स्किप हो जाएगी हमारी। और उसके बाद जो न्यूट्रिशन है प्लांट का, फूड स्टोर है, वो एक अल्टीमेटली हाई लेवल पे रहेगा। तो जब हम मृग बहार की फ्लावरिंग आएगी तो उसमें फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे, और फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे तो अल्टीमेटली फ्रूट भी ज़्यादा बनेंगे, और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। तो मुख्यतः हम अगर चाहें तो अम्बे बहार सीजन को क्रॉप को स्किप करके हम मृग बहार सीजन और हस्त बहार सीजन, जो भी अल्टीमेटली वो भी एक तरीके से गुड क्वालिटी प्रोडक्शन है, तो दो हम बहार सीजन एक साल में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि मृग बहार में प्रोडक्शन भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत रोचक जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। धन्यवाद।